नमस्कार, विजय कुमार सिंह के साथ आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। खबरें वही जो हो सही। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं संजीत श्रीवास्तव। किसी भी शहर के लिए, उसकी सुंदरता के लिए ज़रूरी है कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, और बिना एक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के कोई भी शहर विकास नहीं कर सकता है। कोई भी लोग बाहर से आते हैं तो सबसे पहले वहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था ही उन्हें बताती है कि शहर कितना विकास कर चुका है। बेगूसराय का जो नगर निगम है, उसमें भी ड्रेनेज की जो अभी वर्तमान स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। आपको याद होगा कि 2020 में जो बारिश हुई थी उसने ड्रेनेज सिस्टम की जहाँ पोल खोल दी, और इसके साथ साथ सभी लगभग आधे घरों में पानी जमा हो गया था, और बाद में एक महामारी के रूप में डेंगू भी आया था, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन इन सब को दुरुस्त करने के लिए बेगूसराय नगर निगम में ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था करने के लिए एक सीवरेज योजना चल रही है, जिसके तहत अंडरग्राउंड नाला बनाया जाना है, और इसको एक दूर ले जाकर उसको पानी का वहाँ निकास कराया जाएगा। वहाँ एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा जिसको पानी को शुद्ध करके उसको पीने लायक या कृषि लायक बनाया जाएगा। अभी हम खड़े हैं ये सीवरेज जो प्लान योजना चल रही है उसके कैंप में। यहीं से सारी व्यवस्था की जाती है। यहीं से जहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ से यहीं से माल जाता है। यहीं पर सारी व्यवस्था है। सारे मज़दूर और जितने भी हैं सब यहीं से ये होते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि वास्तव में ये ड्रेनेज सिस्टम या ये सीवरेज प्लान है क्या, और ये कैसे इस पर वर्क हो रहा है, और कब तक ये काम को पूरा कर देगा। इस सीवरेज प्लान जो शहर के अंतर्गत चल रहे हैं उसमें जनता की भी कुछ अपनी मुश्किलें हैं जो रह कर बीच बीच में आते रहती हैं। जैसे बहुत सड़कों पर गड्ढा कर दिया गया है, जिसमें जाम की स्थिति तो है ही और चलना मुश्किल है। उसको लेकर भी हम यहाँ के अधिकारियों से बात करेंगे और देखेंगे कि अधिकारी किस तरीक़ा से उस मुश्किलों का हल करते हैं, और कैसे ये पूरे प्लान पर काम होता है, और कब तक ये बन जाना है। ये सारी बातों को हम देखेंगे, और काम भी कितना क्वालिटीपूर्ण हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब बातों की हम लोग जांच पड़ताल करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं पूरे सीवरेज योजना को समझाते हुए कि कैसे ये सीवरेज योजना काम करेगी और कब तक बन के तैयार हो जाएगी। शहरी क्षेत्र में जल्द ही जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। नगर निगम अंतर्गत अब तक की सबसे बड़ी परियोजना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण का कार्य का शुभारंभ किया गया है। नमामि गंगे योजना अंतर्गत सीवरेज नेटवर्क एवं एसटीपी कार्य करने के लिए पुनरीक्षित परियोजना के तहत इस योजना के निर्माण में 2,36,56,06,000 की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंश 70:30 होगा। गंगा प्रदूषित जल से बचाने के उद्देश्य से निर्माण किए जाने वाले सीवरेज नेटवर्क से शहर के लगभग 15,000 से ज़्यादा घरों को जोड़ा जाएगा। लगभग 2 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। इसके लिए जमीन के अंदर 107 किलोमीटर पाइप बिछाए जाएंगे, जिसमें 16 किलोमीटर पाइप पहले ही बिछाए जा चुके हैं। अब लगभग 91 किलोमीटर सीवरेज पाइप बिछाई जाएगी। इस योजना के तहत 2 पंपिंग स्टेशन, एक लोहिया नगर में रेशम फार्म में और दूसरा जीडी कॉलेज के पीछे पिपरा में लगाए जाएंगे। वहीं बाजितपुर में 17 MLD STP का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य को 24 महीने में पूरा किया जाना है। 15 वर्षों तक इसके रखरखाव की जिम्मेवारी संबंधित एजेंसी की होगी। नगर एवं आवास विभाग द्वारा 20 सितंबर 2010 को घरों एवं प्रतिष्ठानों को सीवरेज प्रणाली से जोड़ने के लिए 65 करोड़ 40 लाख की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति दी गई थी। इसका कार्य बुडको पटना को दिया गया था। बुडको पटना द्वारा 12 दिसंबर 2011 को चाइना की कंपनी ट्राइटेक बीजिंग कंपनी को 58 करोड़ 88 लाख की निविदा राशि का आवंटन किया गया, जिसे 24 पाइपलाइन के नेटवर्क बनाने थे, 2 पंपिंग स्टेशन और एक निर्माण किया जाना था। 11 दिसंबर 2013 को इस कार्य का पूर्ण किया जाना था। इसकी धीमी कार्य प्रगति को देखते हुए 18 अगस्त 2017 को बुडको ने कंपनी के साथ एकरारनामा विखंडित कर दिया। तब तक 16.6 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी थी और एसटीपी के निर्माण सहित 10 करोड़ 94,31,506 रुपये खर्च हो चुके थे। बाद में निगम के मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा दोबारा प्रयास के बाद NMCG
GOI की अनुमति से पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बुडको ने सीवरेज नेटवर्क प्लांट के निर्माण के लिए जापान की कंपनी तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को टेंडर दिया, जिसके भारत के पार्टनर केवडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा काम किया जाएगा। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद शहरवासियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। इस योजना से जहां गंगा नदी को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी, वहीं शहरवासियों को जल जमाव, शहर की गंदगी, मच्छरों का प्रकोप, विभिन्न रोग जनित विषाणु और कीटाणु आदि से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा ग्राउंड वाटर और पर्यावरण का भी संरक्षण हो पाएगा। हमारे साथ हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर चंदन कुमार जी। इनसे पूछते हैं क्या है सीवरेज प्लान और कैसे इस योजना को पूरा अमली जामा पहनाया जाएगा। चंदन जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा सीवरेज प्लान है क्या? सबसे पहले सर धन्यवाद, आप अपना कीमती समय निकाले हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी के लिए। सर ये बेगूसराय सीवरेज नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है, घर के अंदर का जो वेस्टेज वाटर है उसको ट्रीटमेंट करके जो है ना फिर से गंगा में प्रवाहित करना है। ये नमामि गंगे के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है, NMCG के द्वारा वर्ल्ड बैंक फाइनेंस का ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है जो घर के अंदर में जो हम लोग पीने का पानी के लिए चापाकल या जो भी यूज करते हैं, तो एज़ पर नॉर्म्स 10 मीटर पानी के ये जो आपका लेटरिन बाथरूम का सॉकवेल है उससे 10 मीटर अवे होना चाहिए पानी का। लेकिन जगह कम रहने के कारण आदमी जो है वो साथ साथ ही यूज कर लेता है, जिससे बीमारी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो उस समस्या को ख़त्म करने के लिए आदमी को स्वच्छ जल पीने के लिए अवेलेबल हो सके, इसके लिए इसका उद्देश्य है जो पूरा प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये कितने राशि की योजना है और क्या क्या इसमें आप बनाएंगे वो जरा? इसमें सर ये 236 करोड़ के समथिंग ये प्रोजेक्ट है और इसमें 2 इंटरमीडिएट पंप स्टेशन है, एक 17 MLD का STP है। वो कहाँ बनाया जाए? ये STP सर जो है सो वाजिदपुर के पास गुप्ता बांध के नज़दीक सहारा का ज़मीन एक्वायर किया हुआ है, उसी में पहले से काम किया हुआ है, उसी जगह में हमारा STP बनेगा सर। तो ये एक योजना आई थी जो 2010 में, क्या वही योजना है कि फिर अलग से कोई इसके लिए योजना बनी? योजना सर वही है, लेकिन इसको सर रीटेंडर किया गया है क्योंकि पूर्व कंपनी जो थी उसको किसी कारण से ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन उसको जो है सो रीटेंडर करके तोशिबा वाटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और JV में केवडिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को इसको अवार्ड किया गया यहाँ पे। कब तक इस योजना का पूरा करना है? ये योजना सर 2022 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य है। सर, सबसे बड़ी जो समस्या आप जो काम करते हैं सड़कों पर, सबसे बड़ी जो समस्या है यहाँ के आम पब्लिक को आ रही है वो है कि आप गड्ढा खोद के छोड़ देते हैं और पब्लिक को परेशानी होती है, और एक तो पहले से कंजेस्टेड एरिया है और जाम की और भयंकर स्थिति हो जाती है। उसको लेकर आप लोग कैसे काम करते हैं और क्या आपको ये नहीं लगता है कि इस तरीक़ा से बनाया जाए कोई प्लान करके ताकि जनता को भी दिक्कत ना हो? हम लोग सर ट्रैफिक प्लान जो है सबसे पहले मीटिंग करके जिस एरिया में हमको काम करना है अपना ट्रैफिक प्लान तैयार करते हैं। ट्रैफिक प्लान तैयार करने के बाद उसमें क्या है सर, डाइवर्जन जो है देखा जाता है कि पब्लिक को कोई असुविधा नहीं है। हम अपने तरफ से 100% कोशिश करते हैं जो डाइवर्जन दिया जाए, डाइवर्जन देने के बाद ही काम करते हैं। जहाँ से डाइवर्जन की समस्या, डाइवर्जन का जगह नहीं है, वहाँ तो पब्लिक को थोड़ी समस्या तो रहेगी सर। तो जो आप गड्ढा खोदते हैं उसको कब तक पहले की तरह बना दिया जाए? जैसे आप लोग बहुत जगह भी गड्ढा खोदे हैं तो उस पर मिट्टी ही डाल के ऊबड़ खाबड़ का एक सड़क बना दिया जो चलने लायक भी नहीं है, तो उसको कंप्लीट कब तक करना है, कितने दिन? सर पाइप लेइंग से लेके IC तक में हमको सर 1 महीना जो है ना टोटल टाइम लगता है। जो हम पुनः जो रोड रिस्टोरेशन करते हैं तो 1 महीना का लग जाता है सर टाइम। इसी बीच सर हम जब लेइंग करते जाते हैं तो पब्लिक को दिक्कत नहीं हो तो सेम डे हम कोशिश करते हैं कि मॉडरेबल हो जाए। सर आगे हम इसमें और सुधार करेंगे। ये थे चंदन कुमार जी और जो बता रहे थे कि किस तरीक़ा से वर्क होगा, और इनकी ये योजना 2022 तक बना देना है। तो हमारा भी इनके साथ रिक्वेस्ट है या उम्मीद है कि ये भी जनता के जो शहर के अंतर्गत सीवरेज प्लान चल रहा है उसके रीजनल डायरेक्टर अमित कुमार सिंह हमारे बीच हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कैसा काम चल रहा है। अमित जी, पहले तो आपको हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जानना चाहेंगे कि सीवरेज प्लांट अभी कहाँ तक पहुँचा? ये अभी मैक्सिमम अभी हम लोग पूरे सिटी में नमामि गंगे के जो प्रोजेक्ट है उसमें अभी हम लोग 20 से 22 किलोमीटर का ड्रेनेज का पाइप हम लोग कर चुके हैं और अभी उसका वर्क प्लान भी हम लोग आज पूरा सबमिट करेंगे मंत्रालय में, जो हमारे गिरिराज मिनिस्टर है उनके साथ शेयर करेंगे। और अभी काम सही चल रहा है, जैसा भी सब पब्लिक का इशू है, मेयर का है या जो भी एमएलए साहब का है, सबके अंतर्गत उन्हीं के प्रावधान से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये मतलब ये इसको कितना दूर तक बनना है, क्या क्या इसमें होना है, थोड़ी सा उसका ब्रीफ कर दे। इसमें करीबन 100 किलोमीटर लगभग पाइप ड्रेनेज का जो बिछेगी और इसमें एक एसटीपी प्लांट बनेगी और दो पंप हाउस है। ये सब काम इसमें चलना है। सर, सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ आ रही है काम करने को लेकर शहरवासियों को, वो है कि लगभग शहर के कई रास्तों पर जो है ये आपका काम चल रहा है, जिसके कारण गड्ढे खोद दिए गए, रास्ता ब्लॉक हो गया है। तो उसमें पब्लिक को काफ़ी असुविधा हो रही है और जो भी काम हो रहा है तो उसके बाद गड्ढे का जो रिपेयरिंग होता है वो तुरंत नहीं किया जाता है, कई दिन तो छोड़ दिया, जिससे आवागमन एक तो पहले से शहर में जाम है और ये जाम की स्थिति विकराल। उसके लेकर आप लोग कैसे सोचें? इसमें क्या है कि इसमें हमें भी असुविधा के लिए खेद है। लोगों के बहुत सारे लोगों का कॉल भी आते हैं, मेयर साहब का भी आता है, वार्ड पार्षद का भी आता है, लेकिन उनके अनुसार अभी हम लोग काम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो लोकेलिटी के लिए हमें संपर्क किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम भी कर रहे हैं। जैसे रोड डिस्ट्रक्शन का काम है, कहीं कहीं डिले होता है, मानता हूँ, उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं सभी पब्लिक से भी और आप सबसे भी, लेकिन काम जो भी डिले होता है उसका हम कर लेंगे, भरपाई कर लेंगे उसको। तो एक समस्या ये भी रहती है कि क्वालिटी को लेकर रहती है कि किस प्रकार क्वालिटी, एक आम आदमी तो क्वालिटी समझ नहीं पाता, तो आपके हिसाब से कैसा चल रहा है और कब तक इसका मेंटेनेंस या कब तक इसको देख रहे हैं? क्वालिटी का तो हम लोग कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक को जो लगता है हम लोग उनके साथ शेयर भी करते हैं। अपना जो लिस्ट है, अपना जो प्रोग्राम होता है, सब कुछ शेयर करते हैं। फिर बाद में हमारा जो टेस्ट रिपोर्ट आती है वो भी हम दिखाते हैं। इसमें हम क्वालिटी में हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसको कब तक बन जाना है, कब तक आप लोग इसके आपके केयर में? अभी मैक्सिमम हम लोग 6 महीने के अंदर ही हम लोग अपना पाइप का जो ड्रेनेज का जो है बिछने वाली वो हम लोग मैक्सिमम कवर कर लेंगे। और एसटीपी का प्लांट जो है तोशिबा कर रही है, वो भी बहुत जल्दी से जल्द काम शुरू हो जाएगा उसका। और ये जब फाइनली एसटीपी पर पानी पहुंचेगा तो उसके बाद उस पानी का क्या होगा? ये थोड़ा उस पानी का अभी एक प्रपोजल आया हुआ था IOCL की तरफ से कि उनको पानी की ज़रूरत है। उनके पास बहुत सारे एम्प्लॉय जो पानी पीने के लिए भी वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अपना वो लगा रहे हैं वहाँ, तो शायद हो सकता है वो IOCL के पास भी जाएगा। तो क्या इस ट्रीटमेंट के बाद वो पानी पीने लायक रहेगा? बिल्कुल 100% पीने लायक रहेगा। ये थे अमित कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने बताया कि काम क्वालिटीपूर्ण चल रहा है और जल्द अधिकारियों ने बताया कि पूरे शहर में काम सुचारू रूप से चल रहा है और क्वालिटीपूर्ण काम हो रहा है। लेकिन नगर निगम बेगूसराय के मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह अधिकारियों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मेयर ने बताया कि जिस तरीक़ा से शहर में काम किया जा रहा है वो सही नहीं है। बिना नगर निगम के कोऑर्डिनेशन से काम को सही ढंग से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि काम भी ज़्यादा क्वालिटीपूर्ण नहीं हो रहा है। इसको लेकर वो नगर एवं आवास विभाग में जाने की भी बात कह रहे हैं। आइए बात करते हैं बेगूसराय नगर निगम के। आज की नहीं बल्कि यह सोच 2008 में ही आया था और उसके बाद टेंडर भी हुआ। कतिपय किसी कारण से जो चाइना का कॉन्ट्रैक्टर था वो काम छोड़ के चला गया। उसके बाद फिर हम लोग प्रयास किए, दोबारा टेंडर हुआ। उस समय लगभग 68 करोड़ का योजना था। अभी दोबारा जब एस्टिमेट हुआ वो कॉन्ट्रैक्टर तो भाग गया, फेल हो गया। तो अभी 236 करोड़ का योजना आया, जिसका कॉन्ट्रैक्टर है जापान का तोशिबा। तो वो कंपनी यहाँ आई कॉन्ट्रैक्ट लेके और वो पिछले 31 दिसंबर 19 को आई। 31 दिसंबर 19 को उसके बाद काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद ये कोरोना आ गया, उसके बाद बारिश आ गया, तो काम धीरे धीरे स्लो होने लगा। लेकिन इस काम को कराने का जिम्मा सरकार का एक इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है बुडको द्वारा किया जाता है। उसमें बेगूसराय नगर निगम का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
लोगों में भ्रांति है कि नगर निगम में काम हो रहा है तो बेगूसराय नगर निगम काम कर रही है। ऐसी बात नहीं है। नगर निगम जनता के लिए यह काम है। नगर निगम ने प्रयास करके इस काम को यहाँ लाया, लेकिन यह काम का होल एंड सोल जिम्मा बिहार शहरी आधारभूत संरचना बुडको का है और वो वही कर रही है। समय समय पर देखा जाता है कि गड्ढा खोद के या क्वालिटी में काम नहीं करके तो निश्चित तौर पर नगर निगम कॉन्ट्रैक्टर को बुलाती है, बुडको को भी बुलाया जाता है और उसको कहा जाता है मीटिंग करके मौखिक रूप से, लिखित रूप से कि आप काम क्वालिटी के साथ करें, आप काम सही ढंग से करें, आप काम समय से करें। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा कि बुडको के द्वारा ठीक ढंग से इसको कराया नहीं जा रहा है। हम जिधर भी जाते हैं हम देखते हैं कि रोड को तोड़ के और पाइप डाल दिया है, उसके बाद छोड़ दिया है। विडंबना ये है कि अगर चाहे वो जल नल हो, चाहे स्वेरेज सिस्टम की काम हो और नगर निगम जो 7 निश्चय के तहत कर रहा है, ये अगर कोऑर्डिनेशन के साथ होता तो ये नहीं होता। हमने कितने बार मीटिंग बुलाया, बुडको के इंजीनियर के साथ मीटिंग किया, अपने इंजीनियर के साथ मीटिंग किया, लेकिन फलाफल बिल्कुल नदारत रहा, जीरो रहा। अभी कुछ उम्मीद किया जा रहा है कि नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आए हैं, उनसे उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि शायद पूर्व में जिस तरह की गलतियां किए हैं वो संभालेंगे, वो देखेंगे। हम कटसी मीट में गए थे, हमारे जो उप मुख्यमंत्री तार किशोर जी हैं, उनसे हमने मिला, उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दिए हैं इसको पूर्णकालिक कर दीजिए बेगूसराय के लिए। जनता की शिकायतें आ रही है, जनता उनसे हमारा इतना ही आग्रह है कि वो सहयोग करें। हम प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो नगर निगम का काम नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि नगर निगम का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नगर निगम का इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नगर निगम बेगूसराय में है और सारा काम कर रहा है। जो भी कुछ होगा तो लोग नगर निगम को ही कहेंगे, इसलिए कि नगर निगम सुनती है, काम भी करती है। तो जनता के प्रति हमारा थोड़ा भी हमारे मन में तकलीफ नहीं है। लोग गाली भी देते हैं, लोग शिकायत भी करते हैं, लेकिन हम जहां इनफेक्टिव हो जाते हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां ख़त्म हो जाता है, वहां हम कुछ कर नहीं पाते हैं। यहाँ लगभग 400 से 500 करोड़ का काम है। अब बुडको की तरफ एक एग्जीक्यूटिव, वो भी पदस्थापना उनका है भागलपुर, और वो कितना समय यहाँ देंगे। उसके बाद जो भी आदमी है क्वालिटी में नहीं है। अब आइए जो कॉन्ट्रैक्टर आया, कॉन्ट्रैक्टर अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कुछ नहीं समझ रहा है, और उसका कारण है कि बुडको ना तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है, ना उसके पास इस ढंग का जॉब करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन जो टेंडर बनाया गया उसमें सारा चीज निहित है, सबको कंसीडर किया गया है, उसमें क्लियर कट दिया हुआ है कि उसमें एक्सपीरियंस आदमी कॉन्ट्रैक्टर के तरफ से काम को देखेंगे। बहुत सारा आदमी है, 1-2 आदमी नहीं है। उसमें करीब करीब प्रोजेक्ट मैनेजर है जो बुडको ने नहीं रखा, सिविल इंजीनियर है जो बुडको ने नहीं रखा, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर है जो बुडको ने नहीं रखा, सिविल सुपरवाइजर है जो एक्सपीरियंस नहीं है, इन्वायरमेंट इंजीनियर है जो नहीं रखा, हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर है
जो हम नहीं देखते हैं उसको। लेकिन मैं जो अनुभव करता हूँ, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट डेली नहीं होता है। डेली क्या, ना तो वीकली होता है, ना फोर्टनाइटली होता है, ना मंथली होता है, और इसका कोई मीटिंग लेते भी नहीं है। जब कभी भी जरूरत पड़ता है तो झूठा मोटा प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के सबमिट कर दिया जाता है। तो मैं वहाँ सारा चीज़ को रखूँगा कि ये सब लैप्सेस हैं उसको करें, और तभी ये काम सफलतापूर्वक टाइम पर हो पाएगा, वरना नहीं होगा। और बुडको ध्यान दे, हमारा डिपार्टमेंट ध्यान दे, तो यह काम जल्दी हो जाएगा। अब बड़ा ही प्रॉफिटेबल आइटम है, और ख़ास करके पब्लिक के लिए और सरकार के लिए भी, कि कम से कम गंगा दूषित ना हो, ड्रिंकिंग वाटर दूषित नहीं हो, और शहर का सारा सड़ा जाए। इसमें एक फ़ायदा और है कि पानी का जो समस्या है हर जगह, तो 50% वाटर तो वही सीवरेज सिस्टम के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाएगा। तो जो जहीं तहीं नाला में और कभी अतिवृष्टि के समय ये सब सारा चीज़ निकल के आ जाता है शहर में, तो वो तो पानी रहेगा नहीं, सारा पानी चला जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में। खड़े हैं बाजितपुर में, जहां पर एसटीपी प्लांट लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये एसटीपी प्लांट है, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पूरे शहर का गंदा पानी घूमते हुए पाइप के सहारे यहीं पर आके ये गिरेगा। यहाँ पर उस पानी का ट्रीटमेंट होगा, और इस फिर पानी जो ट्रीटमेंट पानी होगा उसको या तो कृषि में यूज़ किया जाएगा, और नहीं तो उसको पीने लायक बनाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि बेगूसराय की अगर नगर निगम की बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है 236 करोड़ की यह योजना है। इतनी बड़ी योजना नगर निगम में आज तक नहीं आई होगी। हालांकि ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये 2011 में ही ट्राइटेक कंपनी, जो पहली कंपनी थी जिन्होंने इसको लिया था और जिसको बाद में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, उस कंपनी के द्वारा इसको लिया गया था। उसने कुछ कंस्ट्रक्शन भी यहाँ किया था। आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये बाजितपुर में है। शहर के नगर निगम का जो एकदम बाहरी इलाका है वहाँ पर ये मौजूद है, और यहीं पर इसको बनाया गया है। थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन भी है यहाँ पर, जो अब इसको फिर से डेवलप किया जाएगा, यहीं पर बनना है। और अभी तक देख सकते हैं थोड़ा पाइप वगैरह भी गिराया गया है। थोड़ा सा एक बीच में यही एक ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पर पानी आकर गिरना है। वहाँ के बाद इसको यहाँ से पानी ट्रीटमेंट कराया जाएगा, जिसका एक प्लांट यहाँ भी बैठना है। उसके बाद इस पानी को यूज़ किया जाएगा। इस योजना के बन जाने के बाद उम्मीद है कि बेगूसराय नगर निगम में जो जल निकासी और जल जमाव की समस्या है वो पूरी तरह समाधान उसका हो जाएगा। अभी जिस तरीक़ा से नाले की स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही थोड़ा सा दयनीय स्थिति में है, और इसके बन जाने के बाद, इस योजना के पूरा हो जाने के बाद बेगूसराय को जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी, और जल निकासी की भी जो समस्या है वो भी पूरी तरह सुचारू रूप से चलने लगेगी। विजय कुमार सिंह के साथ मैं संजीव श्रीवास्तव। कृपया नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब नेशनल न्यूज़ टुडे चैनल।